हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशंस। उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करने वाले हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5th में देख सकते हैं कि टोटल आपको 8 इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं। इन 8 की 8 इक्वेशंस को आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स ये लिखी हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स में आपको इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। तो पहली इक्वेशन p + 4 = 15 है, दूसरी m - 7 = 3 है, तीसरी 2m = 7 है और चौथी m/5 = 3 है। तो सभी को मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हैं वही एक्सरसाइज के। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो, पहला वाला, पहले वाले में क्या हो रहा है, ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और प्लस के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है सम। ठीक हो गया? तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। द सम ऑफ p and 4, द सम ऑफ p and 4 इज 15। तो इसका मतलब है p और 4 का जो सम है वो 15 के बराबर है। ठीक है? तो सम जब भी प्लस होगा बीच में तो इसी तरीके से स्टेटमेंट आपको हमेशा बनानी है। दूसरा वाला देखो, इसमें सब्ट्रैक्शन है। ठीक है? तो जब सब्ट्रैक्शन वाला होता है तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट? हम लिखते हैं when 7 is subtracted from m, तो when 7 subtracted from m के लिए इस टाइप की स्टेटमेंट होती है। ये m - 7 के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। when 7 is subtracted from m, when 7 subtracted from m, it gives कितना? 3। तो जब 7 m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा? आंसर 3 देगा। इसको देखो, क्या है ये? 2 और m है तो इसके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो ये मतलब है 2 × m = 7। अब इसको कैसे लिखते हैं? जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह, इसके लिए स्टेटमेंट में आप वर्ड मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हम लिखेंगे 2 times m is 7। बस जैसा इक्वेशन थी उसी टाइप्स की हमने स्टेटमेंट लिख दी। इसको m divided by 5 gives 7। तो इक्वल टू की जगह पर हमने गिव्स यूज कर लिया। m divided by 5 gives 3 है, 7 नहीं है। तो ये हमने 4th इक्वेशन देख ली। अब 5th देखते हैं। 5th है 3m/5 = 6। आप जरा ये देखें कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3/5 × m = 6। बात तो वही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, जरा इसको देखो, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम 3/4 ऑफ, मल्टीप्लाई की जगह ऑफ, या 3/4 ऑफ m इज 6। तो 4th नहीं है, 5th है ना। तो 3/5 ऑफ m इज 6। 3/5 ऑफ m इज 6। अगला है 3p + 4 = 25। अब प्लस है तो कैसे लिखोगे? आपको ऊपर बताया था। तो द सम ऑफ का मतलब प्लस करना है। किस को? इसको क्या पढ़ेंगे हम? 3p पढ़ सकते हैं या फिर 3 times p पढ़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ 3 times p and 4। 3 times p and 4 का सम क्या है? सम इज 25।
तो ये 6 की स्टेटमेंट बनाकर दिखा दिया मैंने आपको। अब 7th की स्टेटमेंट क्या है, ये है 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब माइनस के लिए इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से पहले इसको लिखेंगे, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 2 को किससे सेपरेट किया, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4p या फिर पढ़ेंगे इसको 4 टाइम्स p, फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स कितना देता है 18। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट है 8th है आपका p ओवर 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। क्योंकि प्लस है तो आप इस पे लिखोगे द सम ऑफ, किस किस का सम कर रहे हैं, 2 और p ओवर 2, द सम ऑफ 2 एंड p ओवर 2 इज 8। सिंपल है, वैसे सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं, इसलिए मैंने एक सिंपल भी यहां पर बनाकर दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमने 5th क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। जितनी क्वेश्चन बनाने के लिए कही थी हमने उतनी बना ली है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।